चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या विमान के पहियों पर बैठकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर किया जा सकता है? ये सोचकर भी रूह कांप उठेगा। लेकिन अफगानिस्तान का एक बच्चा विमान के लैंडिंग गियर में बैठकर काबुल से दिल्ली पहुंच गया। ये मुमकिन कैसे हुआ? हवा में जान जाने की कितनी आशंका रहती है, हमने फ्लाइट सिमुलेटर और विमान पायलट से समझने की कोशिश की। 33,000 फीट की ऊंचाई, हार्ट को जमा देने वाली -55 डिग्री सेल्सियस का तापमान, इंसानों के लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन ना के बराबर, हवाई जहाज की उड़ान, आसमान की ऊंचाई और एक इंसान जो जिंदगी की तलाश में मौत की गोद में सवार हो जाता है। लेकिन क्या कोई वाकई विमान के लैंडिंग गियर में छिपकर हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर सकता है? जवाब है हां, लेकिन हर बार नहीं। ये कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं, ये हकीकत है। एक ऐसे 13 साल के अफगानी बच्चे की जो उम्मीद की तलाश में विमान के लैंडिंग गियर में सवार होकर काबुल से दिल्ली पहुंच जाता है। लेकिन वो जिस रास्ते से दिल्ली पहुंचा वो किसी अजगर के पेट जैसा है जिसमें जिंदा बच पाना नामुमकिन है। लेकिन उस बच्चे के साथ चमत्कार हो गया। तारीख 21 सितंबर, रविवार की सुबह, जगह काबुल का हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक 13 साल का लड़का, कुंदूज का रहने वाला, सिक्योरिटी को चकमा देकर रनवे तक पहुंच गया। वो कैम एयर के बोइंग 737 के रियर लैंडिंग गियर में घुस गया। सुबह 8:46 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। अगले 94 मिनट तक बच्चा उस छोटे से कंपार्टमेंट में सिकुड़ा रहा जहां ऑक्सीजन न के बराबर थी और तापमान -40 से 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। सुबह 10:20 पर फ्लाइट दिल्ली के टर्मिनल 3 पर लैंड होती है। ग्राउंड स्टाफ ने जब रैंप एरिया में एक बच्चे को देखा तो वो हैरान रह गया। कैम एयर के कर्मचारियों ने तुरंत सीआईएसएफ को सूचित किया। सीआईएसएफ जवानों ने बच्चे को हिरासत में ले लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जब उससे सवाल किया तो बच्चा बोला। काबुल एयरपोर्ट पर वो यात्रियों के पीछे पीछे गाड़ी चलाते हुए रनवे तक पहुंच गया। उसी वक्त सबकी नजरें बचाकर वो विमान पर चढ़ा और उड़ान से ठीक पहले व्हील वेल में जाकर छिप गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई व्हील वेल में बैठकर सफर कर सकता है और क्या उसकी जान बच सकती है? इसे जानने से पहले आइए जानते हैं कि फ्लाइट कितनी ऊंचाई पर थी और आसमान में तापमान कैसा था। कैम की फ्लाइट 33,000 फीट की ऊंचाई पर थी। इस ऊंचाई पर तापमान -55 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि मिनटों में मौत हो सकती है। एक और सवाल, क्या लैंडिंग गियर के पास इतनी जगह होती है जहां पर कोई इंसान आराम से बैठ सकता है या फिर छिप सकता है? ऐसा हर प्लेन में नहीं होता, लेकिन एयरबस 340 में ऐसा मुमकिन है, क्योंकि एयरबस 340 में 4 से 5 फीट तक एक बॉक्स होता है। और ये एक ऐसा कंपार्टमेंट है एयरक्राफ्ट का जो कि प्रेशराइज नहीं होता है। तो प्रेशराइजेशन ना होने की वजह से ये ऑक्सीजन की कमी आती है, क्योंकि प्रेशर ही एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमें विद राइज ऑफ एल्टीट्यूड हमें ऑक्सीजन मिलता रहता है। जब कोई भी विमान उड़ान भरता है तो उस वक्त व्हील वेल के पास ऑक्सीजन तेजी से कम हो जाती है, तापमान माइनस में पहुंच जाता है। एयरबस में व्हील वेल का एक गेट होता है। जब पहिए अंदर चले जाते हैं तो गेट भी बंद हो जाता है। उस वक्त ब्रेक की वजह से व्हील वेल का टेम्परेचर हाई हो जाता है। एयरबस में क्या होता है कि व्हील वेल के बाद एक गेट्स भी होते हैं। तो ये ऑब्वियसली ये लड़का वहाँ पे जाके छुप गया पहले उस व्हील वेल के अंदर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ सामने हमारे यहाँ इसमें व्हील के इंडिकेशन है, नीचे टेम्परेचर्स भी हैं। तो अब जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए टैक्सी करता है, टेक ऑफ पॉइंट तक जाता है, तो उसमें काफ़ी बार उसको ब्रेक्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो ब्रेक टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है।
इट कैन गो अप टिल 200-250 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस लड़के के लिए बड़ा एक अच्छी चीज़ साबित हुई, क्योंकि जब वो व्हील्स रिट्रैक्ट हुए और वो गेट्स क्लोज हो गए तो एक तो उसको टेम्परेचर मिल गया, और दूसरी बात चूँकि गेट्स आर सील्ड शट रिट्रैक्शन के बाद में, तो एयर जितनी भी थी अंदर वो ट्रैप हो गई, तो उसको टेम्परेचर भी मिल गया, उसको ऑक्सीजन भी मिल गई। और चूँकि ये बहुत छोटी फ्लाइट थी, 94 मिनट्स की थी, तो 10-15 मिनट्स तो क्लाइंब आउट करने में लगे होंगे, 10-15 मिनट्स डिसेंड करने में लगे होंगे, तो ही स्पेंड अराउंड 45-55 मिनट्स इन द हार्श कंडीशंस। और जो ये मैंने दोनों कंडीशन बताई, दोनों चीज़ें इसको प्रोवाइड हो गई, तो इसलिए सर्वाइव कर पाया। एक सवाल ये भी कि क्या फ्लाइट में कोई ऐसा सिस्टम होता है जिससे पायलट को पता चल सके कि व्हील गियर में कोई इंसान छिपा है? इसके लिए हमने एक फ्लाइट सिमुलेटर में बैठकर जानने की कोशिश की। हम एक सिमुलेटर में हैं, और सिमुलेटर को आप समझिए आसान भाषा में कॉकपिट में है। तो कॉकपिट में जहाँ पर पायलट और को पायलट होते हैं, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, मैं एक को पायलट के तौर पर और सर पायलट के तौर पर। अब हम एक विमान को उड़ाने की कंडीशन में रहेंगे, और उस दौरान समझना चाहेंगे जो हमारे व्हील बेस हैं, व्हील्स हैं या लैंडिंग गियर्स हैं, वो 3 पॉइंट होते हैं। एक ये जो नोज वाला आप देख रहे हैं, ये नोज व्हील होता है जो लैंडिंग गियर होता है, और ये साइड के 2 व्हील होते हैं, 3 व्हील होते हैं हमारे, जो कि जिसमें ये छुप करके एक शख्स जो है आया। अब जानते हैं कि लैंडिंग गियर में छिपना कितना मुश्किल है और क्या क्या खतरे हो सकते हैं। पहिए में फंसने से मौत हो सकती है, हाइपोथर्मिया से मौत हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी भी जिंदगी छीन सकती है। शख्स था उसके अंदर, जब हम लैंडिंग गियर डाउन कर रहे होते हैं, तब क्या गिरने के चांसेस थे उसके? नहीं, वो व्हील वेल में इतनी इतनी स्पेस होती है कि वो किसी तरीके से चिप गया होगा, ओटले रखी होगी ताकि नहीं, ओटले रखी होगी, लेकिन हवा का प्रेशर रहता है अंदर? नहीं, हवा का प्रेशर उस लेवल पे आके नहीं होता है इतना ज़्यादा। जी जी। और ऑक्सीजन का भी नहीं होता होगा? हाँ, नीचे आते वक्त तो ऑक्सीजन का भी नहीं है, इसीलिए वो एक तरह से सरवाइव कर पाया, अपने आप को उसने अपने आप को बचाया। लेकिन एक बड़ा थ्रेट भी इसके साथ जो है वो शुरू हो चुका है। अब सर सवाल खड़ा ये होता है कि क्या हमें लैंडिंग गियर्स या फिर जो हमारा कार्गो एरिया होता है जहां पे हमारा सामान रखा होता है, उसमें भी अब सिक्योरिटी को बढ़ाने की जरूरत है? अब देखिए, बेसिकली एक एयरक्राफ्ट में तो बहुत सारी इस तरीके की जगह होती हैं, आपके मल्टीपल कार्गो जोन्स होते हैं अलग अलग, तो ये तो काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। बेसिकली मेन तो हमें इस चीज़ में ध्यान रखना है कि हमारा एयरक्राफ्ट का जो एरिया है, जो एप्रन एरिया है, वो एकदम सिक्योर और स्टरलाइज रहे। कुछ ऐसा ही साल 1996 में हुआ था, जब दिल्ली से लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट में 2 भाई छिपकर बैठे थे। लैंडिंग के बाद सामान उतारते वक्त ग्राउंड स्टाफ को किसी के कराहने की आवाज आई। देखा तो प्रदीप अधमरी हालत में था। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।